Hello residents, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 2 of class 8. The name of the chapter is the story of blind cricket. देखो बच्चों, क्रिकेट खेलना हर किसी को पसंद है. आज क्रिकेट का हर कोई दीवाना है, लेकिन एक दुनिया ऐसी एक ब्लाइंड क्रिकेट भी एक ऐसा होता है जो कि अंधों का क्रिकेट होता है. वो कैसे खेला जाता है, क्या उसके रूल्स होते हैं, क्या उसमें मज़ा आता है, तो इन सब ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हाउ डिड यू गेट इन्वॉल्व इन ब्लाइंड क्रिकेट. एक क्वेश्चन करा जा रहा है एक बच्चे से जो कि ब्लाइंड क्रिकेट में की जो टीम है उसमें है वो. तो उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ डिड यू गेट इन्वॉल्व इन ब्लाइंड क्रिकेट, क्या आप ब्लाइंड क्रिकेट में किस तरीके से इन्वॉल्व हुए. तो वो कहते हैं कि जब मैं स्कूल में था तब मेरे फिजिकल एजुकेशन टीचर ने मुझे क्रिकेट कैंप के बारे में बताया, उन बच्चों के लिए जो कि विजुअल इम्पेयरमेंट है, यानी कि जो ठीक से देख नहीं सकते. एट फर्स्ट आई लाफ्ड एंड सेड सर हाउ कैन आई प्ले क्रिकेट व्हेन आई कैन हार्डली सी द बॉल. शुरू में तो मैं एकदम, जैसी मैंने बात सुनी तो पहले तो मैं हंसा और फिर मैंने कहा कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि बॉल कैसे वो देख सकते हैं. बट दे एक्सप्लेन दैट इन ब्लाइंड क्रिकेट द बॉल मेक्स अ रैटलिंग साउंड. लेकिन फिर उन्होंने मुझे समझाया कि ब्लाइंड क्रिकेट में जो बॉल होती है वो रैटलिंग साउंड करती है, मतलब एक आवाज़ सी उसमें निकलती है. ही एनकरेज मी टू ट्राई एंड माई पेरेंट्स आल्सो पुश्ड मी टू बी ब्रेव. और उन्होंने मुझे एनकरेज करा, उत्साहित करा, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे उत्साहित करा इस खेल को खेलने के लिए. आई जॉइन द कैंप नर्वसली. द फर्स्ट डे वॉज वेरी डिफिकल्ट. आई कुड नॉट हिट इवन वन बॉल. द कोचेज टोल्ड मी नॉट टू गिव अप. और मैंने कैंप को नर्वसली ज्वाइन किया और पहला दिन बहुत ही मुश्किल था. मैंने एक भी बॉल को हिट नहीं किया था. कोच ने मुझे हिम्मत ना हारने की सलाह दी थी. दे सैड, उन्होंने कहा था कि अपनी आंखें बंद करो और तुम इस आवाज़ को, जो बॉल की आवाज़ उसको केयरफुली सुनो और फिर बैट को स्विंग करो. स्लोली आई बिगेन टू कनेक्ट. द फर्स्ट टाइम I hit the ball and heard my friends clapping. I felt a spark inside me. From that day, I decided the blind cricket would be my game. धीरे धीरे मैंने उसको कनेक्ट करना शुरू करा, मतलब उसको आवाज़ को सुनना शुरू करा. फिर उसने एक बॉल को हिट करा और जब उसने बॉल को हिट करा तो उसके दोस्तों ने उसके लिए क्लैपिंग करी और बहुत ज़्यादा खुश हो गया. उसके अंदर एक स्पार्क सा, एक चिंगारी सी उसके अंदर आई, एक मतलब खुशी की. और फिर उसने निश्चय किया, उसने डिसाइड किया कि अब मेरा गेम, ये जो ब्लाइंड क्रिकेट है यही मेरा गेम होगा. हाउ ऑफन डू यू ट्रेन. आपको ट्रेन कैसे किया जाता है, कब आप ट्रेन होते हैं. तो वी प्रैक्टिस एटलीस्ट 4 to 5 days a week. Our coaches believe that discipline is the key to success. Every morning we do fitness training, running, stretching and breathing exercise. तो ट्रेन करने में क्या होता है कि तो उन्हें जो है वीक के अंदर कम से कम 4 से 5 दिन उनको प्रैक्टिस करनी होती है इस चीज़ की. हमारे जो कोच है उनका विश्वास है कि डिसिप्लिन ही सफलता की कुंजी होती है. मतलब जिसकी बॉडी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है वो सफल नहीं हो सकता. जो डिसिप्लिन नहीं है जिसकी लाइफ में वो सफल नहीं हो सकता. एवरी मॉर्निंग हम क्या करते थे, फिटनेस ट्रेनिंग हम क्या करते थे, एवरी मॉर्निंग हम फिटनेस ट्रेनिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं और ब्रीथिंग एक्सरसाइज हम इसमें करते हैं. देन वी प्रैक्टिस बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग. और तब हम बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस करते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द बॉल. सबसे इंपॉर्टेंट काम है बॉल की आवाज को सुनना. व्हेन इट रोल्स इट मेक्स अ क्लियर स्लिटर एंड यू मस्ट जज इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन. और जब ये मतलब घूमती है, मतलब जब ये बॉल लुढ़कती है तब ये साउंड करती है और उस साउंड से ही हम इसकी स्पीड और डायरेक्शन को जज करते हैं. समटाइम्स वी प्रैक्टिस इंडोर्स एंड समटाइम्स इन ओपन ग्राउंड. कभी कभी घर के अंदर भी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं और कभी कभी हम खुले मैदान में भी क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस करते हैं. एट फर्स्ट आई फाउंड इट टायरिंग बट स्लोली माई बॉडी बिकम स्ट्रॉन्गर. पहले तो मैं बहुत थका हुआ से फील करता था, मतलब ऐसे ही था, लेकिन धीरे धीरे जो मेरी बॉडी तो स्ट्रॉन्ग होती चली गई. क्रिकेट हैज़ टॉट मी नॉट ओनली हाउ टू प्ले अ गेम बट आल्सो हाउ टू मैनेज माई डेली लाइफ विद मोर एनर्जी एंड कॉन्फिडेंट. तो क्रिकेट ने मुझे सिखाया कि क्रिकेट ने मुझे सिर्फ गेम खेलना ही नहीं सिखाया, बल्कि उसने मुझे बताया कि अपने डेली लाइफ को भी किस तरीके से मैनेज करना चाहिए जिससे कि वो और एनर्जी और कॉन्फिडेंट हमारे अंदर आए. वट आर द रूल्स ऑफ ब्लाइंड क्रिकेट. रूल्स क्या होते हैं ब्लाइंड क्रिकेट के, क्योंकि ब्लाइंड क्रिकेट है, जो देख नहीं सकते उनका क्रिकेट है, तो उसमें कुछ रूल्स भी होंगे. तो ब्लाइंड क्रिकेट क्या है, एक सिमिलर रेगुलर क्रिकेट है, लेकिन कुछ चेंजेस इसमें गेम को हर एक के लिए, मतलब फेयर करने के लिए, सही करने के लिए, निष्पक्ष करने के लिए इसमें कुछ रूल्स होते हैं. बॉल क्या होती है, सबसे पहले तो थोड़ी सी बड़ी होती है और इसके अंदर कुछ बॉल्स इसके अंदर होती, कुछ घंटियाँ सी, कुछ बियरिंग इसके अंदर होते हैं
जिससे कि वो आवाज़ करती है जब वो लुढ़कती है। और जब बॉलर होता है उसको, बॉलर को जो बॉल फेंकनी होती है वो अंडर आर्म बॉल फेंकनी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं फेंकनी होती है, और जो फेंकनी होती है बहुत तेज़ नहीं फेंकनी होती है। और द बॉल शुड बाउंस एटलीस्ट ट्वाइस बिफोर इट रीच द बैट्समैन। और जो बॉल होती है वो कम से कम 2 बार, जब तक वो बॉल बैट्समैन के पास जाती है तब तक कम से कम वो 2 बार वो हिट करनी होती है, जिससे हिट करनी होती है मतलब बॉल बैट्समैन के पास पहुंचने से पहले वो 2 बार वो गद्दा उसको गद्दा खानी चाहिए वो बॉल। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ प्लेयर्स, 3 कैटेगरी होती है प्लेयर्स की, टोटली ब्लाइंड, पार्शली ब्लाइंड और लो विजन प्लेयर्स। जो बिल्कुल अंधे होते हैं, जो थोड़ा बहुत दिखाई देता है, और जिन्हें थोड़ा बहुत बहुत कम ही पार्शियली मतलब बहुत ही कम देख पाते हैं, और जो थोड़ा बहुत देख पाते हैं। 3 तरीके कैटेगरी के होती है और हर एक टीम में ये तीनों कैटेगरी के इक्वल वो टीम में होते हैं। स्टंप्स थोड़े से टॉल होते हैं, थोड़े चौड़े होते हैं, जिससे कि जब उसमें बॉल हिट करे तो वो आसानी से सुनाई दे। फील्डर्स बहुत जोर से चिल्लाते हैं अपनी टीममेट्स को अलर्ट करने के लिए। इवन थो द रूल्स आर डिफरेंट, द एक्साइटमेंट इज द सेम एज एनी क्रिकेट मैच। थोड़े से रूल्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो एक्साइटमेंट होता है वो सब बिल्कुल सेम होता है। बहुत एक्साइटमेंट इसमें आता है। डू यू नीड स्पेशल इक्विपमेंट टू प्ले करने के लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट की क्या जरूरत पड़ती है? यस, वी यूज ए स्पेशल प्लास्टिक बॉल। हम कैसी बॉल यूज करते हैं? स्पेशल प्लास्टिक बॉल, जिसके अंदर छोटी छोटी घंटियां उसके अंदर होती है। इट वेटल्स व्हेन एवर इट मूव, जब ये मूव करती है तो वो थोड़ी सी बजती है, आवाज आती है उसके अंदर से। बैट्स जो होता है लाइट वेट का होता है, जिससे कि बच्चे भी इसको स्विंग कर सकें इजीली। और प्लेयर्स जो कि पार्शियली विजन, जिनको हल्का सा दिख सकता है, पार्शियली विजन वाले प्लेयर्स जो होते हैं, उनके लिए जो बाउंड्रीज होती हैं थोड़ी ब्राइट कलर की, उनको मार्क कर दिया जाता है। वी डोंट वियर हेलमेट्स, हेलमेट्स और पैड्स वो नहीं पहनते हैं क्योंकि बॉल बहुत सॉफ्ट होती है। और वी ऑलवेज प्ले सेफली, और हमें लेकिन फिर भी सेफ होकर खेलना होता है। सम प्लेयर्स, कुछ खिलाड़ी क्या करते हैं, कुछ डार्क ग्लासेस पहने होते हैं, जिससे कि सब सेम लगे, हर एक खिलाड़ी सेम कंडीशन में खेले, वेदर टोटली ब्लाइंड, चाहे वो टोटली ब्लाइंड हो, चाहे वो पार्शियली साइटेड हो। What we need most is teamwork, courage and trust in each other. सबसे ज़्यादा इसमें क्या जरूरी होता है? सबसे ज़्यादा इसमें टीम वर्क जरूरी होता है, और करेज जरूरी होता है, और एक दूसरे पर ट्रस्ट करना, यानी कि एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो हर खेल में ही होता है, लेकिन ब्लाइंड क्रिकेट में तो बिल्कुल ही, क्योंकि उसके बिना तो काम ही नहीं होगा। What challenges did you face at first? सबसे पहला चेंजेस उन्होंने क्या फेस करा? तो शुरू में तो आई फाउंड इट वेरी हार्ड, बहुत ही मुश्किल था शुरू में तो। आई मिस्ड मैनी बॉल्स एंड आई ऑफन फेल्ट एम्बेरस्ड व्हेन माय टीममेट्स शूट डायरेक्शन एट मी। शुरू में तो मुझे बहुत ही मुश्किल हुआ। शुरू में तो मुझे शर्म सी भी आ रही थी कि जब मेरे दोस्त मुझे डायरेक्शन दे रहे थे और मैं बॉल भी मिस कर रहा था। समटाइम्स आई इवन थॉट ऑफ क्विटिंग। पहले तो मैंने सोचा कि मैं इस गेम को छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर मुझे अपने कोच की बताई हुई वो बात याद आई कि फेलियर इज जस्ट प्रैक्टिस फॉर सक्सेस। असफलता ही सफलता की कुंजी होती है, वही असफलता ही सफलता तक पहुंचने का रास्ता होता है। स्लोली आई इम्प्रूव, माई हियरिंग बिकेम शार्पर, आई जस्ट द डिस्टेंस ऑफ द बॉल मोर क्विकली। धीरे धीरे मैंने इम्प्रूव किया, फिर मैं बॉल को मतलब मेरी सुनने की जो कैपेसिटी थी वो धीरे धीरे तेज होती चली गई, शार्प होती चलेगी, और फिर मैं बॉल के डिस्टेंस को बहुत जल्दी पहचानने लगा। आई लर्न टू शाउट लाउडली, और मैं तेज बोलना भी, जोर जोर से चिल्लाना भी फिर मैं सीख गया खेलते टाइम, जिससे कि मेरी टीम को पता चल जाए कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि वो आवाज़ों से ही वो गेम खेला जाता है, और जब वो बताए थे कि मैं यहाँ हूँ तो वो मतलब वहीं पर बॉल पहुँचा सकते हैं। द बिगेस्ट चैलेंज वाज सेल्फ डाउट, आत्मविश्वास की इसमें कमी होती है, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है। लेकिन क्रिकेट में हमें सिखाया जाता है अपने अंदर का विश्वास बनाए रखना, जिससे कि हम एक ग्रेटेस्ट विक्ट्री कर सकें। What do you like about the गेम? अब इस गेम के बारे में आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है? आई लाइक एवरीथिंग, द साउंड ऑफ द बॉल। मुझे इस गेम में सभी चीज़, बहुत चीज़ें, सब चीज़ मतलब बहुत पसंद है। बॉल की साउंड, बैट को मतलब बैटिंग करना और कैच पकड़ने से मुझे बहुत खुशी होती है, और दोस्तों का हंसना, मुझे सब चीज़ बहुत पसंद है। Playing blind cricket has changed me completely. Earlier I was shy and stayed away from group activities. Now I feel proud that I can play like others and even represent my school. Starting में तो
मतलब इस मतलब बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन जो ब्लाइंड क्रिकेट का जो खेलना है उसने मुझे पूरी तरीके से बदल दिया। पहले तो मैं बहुत शर्मीला था और ग्रुप एक्टिविटी से दूर रहता था, लेकिन धीरे धीरे अब मुझे प्राउड होता है कि मैं अब दूसरे खेल भी खेल सकता हूँ और मैं अपने स्कूल को प्रेजेंट भी कर सकता हूँ। मैं दूसरों की तरह मैं खेल सकता हूँ, जैसे वो सब खेलते हैं अब मैं खेल सकता हूँ और अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। द बेस्ट पार्ट इज टीम वर्क। सबसे अच्छा पार्ट होता है इसमें टीम वर्क। ब्लाइंड क्रिकेट में आप अकेले सफल नहीं हो सकते, आपको अपनी टीम के साथियों पर, अपने जो टीम के साथी होते हैं उन पर विश्वास करना होता है और उन्हें सुनना होता है और साथ साथ खेलना होता है। इट फील्स लाइक बीइंग पार्ट ऑफ अ बिग फैमिली। ये कैसा पार्ट होता है, एक बड़ी फैमिली के तरीके का एक पार्ट होता है। मतलब जैसे समझिए जैसे एक बड़ी सी फैमिली है और उसमें हर कोई एक दूसरे के लिए एक दूसरे का साथी है। क्रिकेट हैज मेड मी हेल्दी, स्ट्रॉन्गर एंड मच मोर कॉन्फिडेंट। तो क्रिकेट ने मुझे और ज़्यादा हेल्दी बनाया, स्ट्रॉन्गर बनाया और ज़्यादा कॉन्फिडेंट वाला बना दिया। व्हाट इज़ योर ड्रीम फॉर द फ्यूचर? फ्यूचर के लिए आपका क्या ड्रीम है? तो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टीम के लिए खेलना, और मैं वो जर्सी भी पहनना चाहता हूँ अपने देश के लिए और अपने पेरेंट्स पर और मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स मतलब मुझ पर गर्व करें। आई नो इट विल टेक ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। मुझे पता बहुत कई सालों का मुझे इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कई सालों तक, बट आई एम रेडी टू वर्क हार्ड। लेकिन मैं वर्क हार्ड करने के लिए तैयार हूँ। आई ऑल्सो ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ कोच वन डे सो दैट आई कैन गाइड अदर चिल्ड्रन लाइक मी। और मैं कोच बनने का भी मेरा एक सपना है, जिससे कि मैं औरों को भी गाइड करूँ जिस तरीके से मेरे कोच ने मुझे गाइड किया था। आई बिलीव दैट ब्लाइंड क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ स्पोर्ट, it's a way of proving that no disability can stop us। मुझे विश्वास है कि जो ब्लाइंड क्रिकेट है वो सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, वो सिर्फ एक खेल नहीं है, वो एक किसी चीज़ को सिद्ध करने का वो तरीका है कि कोई भी डिसेबिलिटी हमें नहीं रोक सकती। अगर हम कुछ भी चीज़ हमारे अंदर की कमी है तो वो कोई भी चीज़ हमें ऐसी नहीं रोक सकती। ये एक ब्लाइंड क्रिकेट उस चीज़ को प्रूव करने का एक तरीका है। इफ़ वी हैव करेज एंड डिटर्मिनेशन वी कैन अचीव एनीथिंग। अगर हमारे पास करेज है, डिटर्मिनेशन है, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, रीड द आंसर ओरली। हमें इसके आंसर बताने हैं ओरली। हाउ डिड द बॉय फर्स्ट फील व्हेन ही वाज टोल्ड टू जॉइन ब्लाइंड क्रिकेट? तो जब उसने ब्लाइंड क्रिकेट ज्वाइन कर दी तो पहले तो वो लड़का हंसा था, मतलब उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। हाउ डज द बॉल हेल्प? मतलब ही लाफ्ड। आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ही लाफ्ड, वह हंसा। हाउ डज द बॉल हेल्प प्लेयर्स इन ब्लाइंड क्रिकेट? तो वो बॉल कैसे हेल्प करती है ब्लाइंड क्रिकेट की? तो बॉल के अंदर, क्योंकि म्यूजिक में उसके वो एक तो प्लास्टिक की होती है और उसके अंदर से जब वो मूव करती है तो साउंड निकलता है उसके अंदर, रेसलिंग साउंड आप कह सकते हैं। द बॉल मेक्स a rattling sound। rattling साउंड। वाई इज टीम वर्क इंपॉर्टेंट इन द गेम? टीम वर्क इंपॉर्टेंट क्यों है गेम में? क्योंकि अकेले आप सफलता नहीं पा सकते, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पूरी जब कोई टीम सक्सेस होती है तो पूरी टीम मेट्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। सो टीम वर्क शुड टेक द करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। फर्स्ट है, ब्लाइंड क्रिकेट यूजेज अ बॉल दैट मेक्स। ब्लाइंड क्रिकेट कौन सी बॉल यूज करते हैं जो क्या करती है? साउंड करती है। द बॉलर मस्ट बॉल अंडर आर्म। ब्लाइंड क्रिकेट स्टम्प्स आर मेड टॉलर। द बॉय इज बिगेस्ट हिज कंट्री। अपनी कंट्री के लिए वो खेलना चाहता है। ब्लाइंड क्रिकेट इज प्लेड विद अ प्लास्टिक बॉल। प्लास्टिक की बॉल होती है, साउंड वाली भी होती है वो। नेक्स्ट है, द बॉल शुड बाउंस एटलीस्ट ट्वाइस। द बॉय बिकेम मोर डिटरमाइंड एंड डिलाइटेड। ठीक है, डिटरमाइंड है इसमें और कॉन्फिडेंट, मोर कॉन्फिडेंट एंड डिलाइटेड। मोर कॉन्फिडेंट एंड डिटरमाइंड। डिटरमाइंड। हिज ड्रीम इज टू प्ले फॉर द नेशनल टीम। नेशनल टीम के लिए वो लड़का खेलना चाहता है। ठीक, द करेक्ट सेंटेंस, ब्लाइंड क्रिकेट यूजेज अ नॉर्मल लेदर। नो,
first wrong, second right, third we wanted to quite right, or weaker and sad. No. Discipline B, determination C, enthusiasm A. How did the following questions, how did the boy get involved in blind cricket? कैसे involved हुआ? फिजिकल एजुकेशन टीचर के हेल्प से वो ब्लाइंड क्रिकेट टीम में इन्वॉल्व हुआ. व्हाट हैपेंड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ कैंप? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ कैंप बहुत ही डिफिकल्ट था और उसके एक भी बॉल उससे हिट नहीं करी जा रही थी. उसे बहुत मुश्किल लग रहा था, बल्कि उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो गेम ही छोड़ दे. लेकिन फिर उनके कोच ने उसे समझाया कि असफलता ही सफलता की कुंजी है. हाउ ऑफन डू दे ट्रेन अप? कैसे ट्रेन किए जाते हैं? उनको इन अ वीक 4 to 5 days प्रैक्टिस करी जाती है ब्लाइंड क्रिकेट मैच की. और इसमें क्या होता है, इसमें एक्सरसाइज कराई जाती है, स्ट्रेचिंग कराई जाती है, रनिंग वगैरह सब चीज़ कराई जाती है, और फिर बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग वगैरह की प्रैक्टिस उनको कराई जाती है. व्हाट आर 3 rules ऑफ ब्लाइंड क्रिकेट? व्हाट आर द रूल्स ऑफ ब्लाइंड क्रिकेट? ब्लाइंड क्रिकेट के क्या रूल्स है? तो सबसे पहले जो बॉल है वो प्लास्टिक की होनी चाहिए, उसके अंदर साउंड होना चाहिए. तीसरा, उसके जो स्टंप होते हैं वो थोड़े टॉलर होने चाहिए एंड वाइडली होने चाहिए. जो बॉल होती है वो ट्वाइस टाइम वो हिट होनी चाहिए, 2 बार वो हिट होनी चाहिए बैट्समैन तक पहुंचने से पहले. और जो बॉलर होता है उस बॉल को अंडर आर्म्स करनी चाहिए बॉल, और ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए. रूल्स है इसमें. 3 कैटेगरीज ब्लाइंड क्रिकेट टीम के. 3 कैटेगरीज कौन सी है? और स्पेशल इक्विपमेंट जो दे यूज, और स्पेशल इक्विपमेंट में क्या यूज करते हैं? तो ये 2 क्वेश्चंस के आंसर मैं भी यहाँ देख देती हूँ. इक्विपमेंट में देखिए यहाँ से यहाँ तक का इसका ये आंसर आ जाएगा. वी के प्लेस पर हम दे यूज कर लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक का इक्विपमेंट वाले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा. और जो कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज इसमें 3 कैटेगरीज है, विजुअल, पार्शियल और टोटली ब्लाइंड. ये कैटेगरीज वाला आंसर ये हो जाएगा, टोटली ब्लाइंड, पार्शियली और लो विजन प्लेयर्स. ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पर हो जाएंगे. अब इसमें आता है अपोजिट वर्ड्स इसमें करने हैं हमें. डिफिकल्ट का क्या है? डिफिकल्ट का इजी. इसका डिफिकल्ट का इजी. ट्राई, गिव अप, फर्स्ट, लास्ट, डार्क, लाइट, लाइक, डिसलाइक. ओके, डिफिकल्ट का इजी. और इसमें ये जो है ट्राई का गिव अप, ब्रेव, कॉवर्डली, एवरी, नॉन, सेम, डिफरेंट, ग्रुप, इंडिविजुअल. ग्रुप, इंडिविजुअल और बिग का स्मॉल. चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको चेंज करना है. द कोच टोल्ड अस, या दैम, कुछ भी लिख सकते हैं. टोल्ड की जगह एडवाइस भी लिख सकते हैं, अस की जगह दैम भी लिख सकते हैं. द कोच टोल्ड अस टू लिसन केयरफुली टू द बॉल. यहां तक सेम हो जाएगा. ही said that देखिए यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ ही के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा. ही वांटेड टू प्ले फॉर his country, my friend said. FRIEND, my friend said that. I के अकॉर्डिंग my friend, he या she कुछ भी लिखा सकते हैं आप. he loved blind cricket. प्रेजेंट टेंस होता है, उसको पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं. रितु said that रितु के अकॉर्डिंग आई शी में चेंज हो जाएगा. शी वॉज गोइंग टू द लाइब्रेरी टुमारो के लिए हो जाएगा द नेक्स्ट डे.
My uncle told me that my uncle told me that you सेकेंड पर्सन है तो आई के अकॉर्डिंग चेंज, मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा आई शुड वैसे यहाँ वुड भी यूज हो सकता है, आई वुड, क्योंकि ये उसकी बात चल रही है स्पीक द ट्रूथ वाली, तो आई वुड ऑलवेज, वुड शुड दोनों में से जो चाहे लगा सकते हैं, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। द टीचर and the teacher said that the students आर के प्लेस पर हो जाएगा यहाँ वर प्रिपेयरिंग फॉर द एनुअल फंक्शन, यहाँ पर सेम हो जाएगा वर प्रिपेयरिंग फॉर द एनुअल फंक्शन, यहाँ सेम आ जाएगा। मीना said that they should के प्लेस पर क्योंकि दे के साथ विल लगता है तो ये वुड हो जाएगा, they would go to जयपुर नेक्स्ट वीक का हो जाएगा फॉलोइंग वीक, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब। शी हैज जस्ट आएगा इसमें, बेबी स्लीपिंग साउंडली, रीच स्टेशन लेट, और द ओल्ड मैन वॉक स्लोली, और इसका सून आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू।